छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जिले के राजिम में आयोजित इस महापंचायत में किसानों के महाजन सैलाब ने छत्तीसगढ़ राज्य का नाम किसान हितैषी के रूप में दर्ज कर दिया है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ जिंदाबाद। केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसले से जहां करीब 10 महीनों से देश के किसान देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, बावजूद इसके मोदी सरकार अपने 3 काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। इसी तारतम्य में राज्य स्तरीय किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेघा पाटकर जैसे दर्जन भर से अधिक राष्ट्रीय नेताओं ने जहां एक ओर किसान महापंचायत की अगुवाई करते हुए देश की संपत्ति बेचने और किसानों को कमजोर करने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर राज्य के भूपेश सरकार को किसान हित की दिशा में कार्य करने की बात कही। आंदोलन के साथ में छत्तीसगढ़ की जमीन से शुरुआत हुई है। जिस हिसाब से यहाँ के किसान जुड़े और जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में पंचायतें हो रही है, वो दिन अब दूर नहीं कि एक क्रांति का आगाज है। अब इस किसान को क्रांति छोड़ के क्रांति में आना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में वहां पे बेचते हैं। किसान का धान तो बिहार का अगर किसान है, उसका धान 800 रुपया क्विंटल खरीद होती है। उसकी जो मसूर है वो 1600 रुपए पे खरीद होती है। बुंदेलखंड की जो मसूर है, जो उड़द है, वो 2500 रुपए पे खरीद होती है। जो मध्य प्रदेश का यहाँ का चना है, वो आपका 3 और 3500 रुपए पे खरीद होती है। किसान की फसल खरीद नहीं होती, सरकार बेवकूफ बनाती है, सरकार झूठ बोलती है। भारत सरकार उसने कोई एमएसपी पे खरीद नहीं करती, वो कहती है एमएसपी थी है और रहेगी। हम भी कहेंगे सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। अब देश के युवाओं को जुड़ना होगा। आपके लिए रोजगार नहीं है, रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो गांव का हमारा किसान आता है, वो शहर में मजदूरी करता है, उसको मजदूर कहते हैं। लेकिन अगर उसकी पृष्ठभूमि देखोगे तो गांव का किसान है, उसके पास में जमीन है। आज पूरे देश को जातियों में बांटा जा रहा। यह आंदोलन सर्वस्व बिरादरी का है। एक बिरादरी है, उसका नाम है किसान बिरादरी। आने वाले टाइम में 2004 के बाद में जितनी भी भर्तियां हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, वो सरकारी नौकरियां हो, उन सबकी पेंशनें बंद कर दी गई है। लेकिन एक एमपी एमएलए अगर वो 4 बार भी जीत कर जाएगा, 4 बार की उसको पेंशन मिलेगी। ये देश के साथ में अत्याचार है, देश के नौजवान के साथ में ये घोर अन्याय है। और देश के नौजवानों से मैं चाहता हूं, देश के नौजवानों से ये संयुक्त मोर्चा चाहता है कि हम आमने सामने की लड़ाई में सरकार से भय नहीं है, सरकार का मुकाबला हम लड़कर कर रहे हैं। लेकिन जो कैमरे की लड़ाई है, जो मोबाइल की लड़ाई है, जो फेसबुक की लड़ाई है, जो ट्विटर की लड़ाई है, इसमें देश के युवाओं का साथ चाहिए कि वो ट्विटर फेसबुक पे हमारी मदद करे, इस संयुक्त मोर्चे की मदद करे, वो चलाए, वो दिखाए। देश का जो युवा है वो ट्विटर चलाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लड़ेंगे। इधर तो आंदोलन जीवी है, उधर थोड़े से कम दिख रहे थे मुझे आंदोलन जीवी। पीछे भी आंदोलन जीवी है ना, जरा जम के बोलिएगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज आंदोलन जीवियों का दिन क्यों है? आज आंदोलन जीवियों का दिन इसलिए है
कि इस देश के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनजीवी ने आज फांसी के कट्टे को चूमा था। आज शहीद आजम भगत सिंह की अपने जगतपुर की जन्म दिवस है। आज शहीद आजम भगत सिंह का दिन है, इसलिए आंदोलनजीवी का दिन है। छत्तीसगढ़ में मैं हूं तो ये भी याद दिला दें कि आज शंकर गुहा नियोगी की शहादत का दिवस भी है। शंकर गुहा नियोगी भी आंदोलनजीवी थे और उनके आंदोलन ने ये दिखाया कि जो आंदोलन करने वाले हैं वो सिर्फ संघर्ष ही नहीं करते, वो निर्माण करना भी जानते हैं। हम आज इस देश के किसान के जुड़ने और जोड़ने का ऐलान करने आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे की स्थापना आज से कोई 40 साल पहले की गई थी, आज वो प्रेरणा पूरे भारत में आ गई है। और ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है, ये और कुछ नहीं, ये भारत मुक्ति मोर्चा बन गया है। अब कल आप सब तो आज की सभा की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन बाकी देश में किसानों ने एक ऐतिहासिक बंद करके दिखाया। इससे पहले ये सरकारी और दरबारी लोग क्या कहते थे कि भाई ये आंदोलन तो सिर्फ 4-5 राज्यों में है, ये आंदोलन तो सिर्फ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। लेकिन जिसे कहते हैं ना 100 सुरार की और 1 गुहार की, तो कल किसान ने वही करके दिखाया। तो रही सही कसर थी, वो आपकी इस महापंचायत ने पूरी कर दी है। मुझसे पूछते हैं लोग कि किसान आंदोलन ने अभी तक क्या हासिल किया जी? 9 महीने से फालतू हो गए, 10 महीने अब तो पूरे हो गए। 10 महीने में क्या किया इस आंदोलन ने? मैं चाहता हूं ध्यान से आप सुने इस बात को, क्योंकि आपसे भी पूछा जाएगा। इस आंदोलन ने इस देश के सभी नेताओं को समझा दिया है कि भाई किसान से पंगा मत लेना, आगे से किसान से छेड़खानी नहीं लेनी चाहिए। ये बात सब नेताओं को समझा दिए इस आंदोलन में। और तीसरी बात, इस आंदोलन ने किसान में ऐसी एकता पैदा की है जैसी इस देश में पिछले 75 साल छत्तीसगढ़ के अंदर भी का होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये भी कहने के लिए ये महापंचायत का मंच है। इसलिए मैं और 2 मिनट दे रहा हूं। मैं जानती हूँ कि नया रायपुर का संघर्ष जब खड़ा हुआ तो उससे और ट्रैक्टर की रैली निकली थी, ऐसी दिल्ली में 26 जनवरी को तो ऐसा कानून है, लेकिन ऐसा कानून का अमल नहीं हो रहा है राज्य में। लोकसभा का अधिकार नीचे किया, उस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हर गांव में मतदाता, ग्राम सभा, महिला पुरुष, इन्होंने अपना अधिकार कायम रखा चाहिए। मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो, होश में तुमको आना होगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारी संख्या में पहुंचे किसान भाइयों ने अपने नेताओं के बात का समर्थन करते हुए काले कानूनों को वापस कराने के प्रयास में जुटे रहे हजारों किसानों द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध एक स्वर आवाज लगाकर किसान मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन से जुड़े सवालों पर क्या कहा, खुद ही सुने। इसके बाद आप लोगों का आंदोलन पूरे देश भर में जाएंगे। पूरे देश कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक जारी रहेगा। इस आंदोलन से इस राज्य में जो आप लोगों ने
में आए, इससे मोदी सरकार को क्या संदेश जा रहा है? संदेश तो जा ही रहा, पूरा देश का युवा उठ खड़ा हुआ है। जो युवा शहरों की तलाश में था, वो नौकरियों की तलाश में था, वे 14 करोड़ युवा हमारे आज साथ में है जिनको नौकरी नहीं मिली। देश का दुकानदार साथ में है, रेहड़ी पटरी वाले साथ में है, देश का किसान साथ में है, वे महिलाएं साथ में है जो दूध का काम करती थी, सब किसान साथ। और आपने युवाओं को ट्वीट और सोशल मीडिया हरियाणा के योगेंद्र यादव ने किसानों का नेतृत्व करते हुए किसान हित में कानून बनाने की बात कही। किसान को एक सुविधा मिली है पिछले 2-3 साल से कि धान का उसे अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन वो रेट राज्य सरकार की जेब से जा रहा है। कितने समय तक राज्य सरकार दे पाएगी मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार अपनी जेब में हाथ डाल के नहीं देगी, देश की कोई राज्य सरकार अपनी जेब से बहुत अनंत काल तक ये पैसा नहीं दे सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ का अनुभव हमें दिलाता है याद कि एमएसपी हो, स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से हो, पूरी फसल पे मिले, सिर्फ 15 क्विंटल पे ना मिले, और किसान को समय पर मिले, ये जरूरी है। इसकी मांग छत्तीसगढ़ हमें करता है। छत्तीसगढ़ के किसान की दूसरी समस्या जल जंगल जमीन की है। जमीन अभी जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही हैं, वो छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। और मुझे अफसोस है कि 2013 का जो कानून था, वो कानून आज भी पूरे देश में बीजेपी की सरकारें लागू नहीं कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी उस कानून को लागू करने में असमर्थ है। उसके तहत किसान को कलेक्टर रेट का 4 गुना जो मिलना चाहिए था, वो यहाँ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मुद्दा था, है और रहेगा। गरियाबंद से सैयद सफदर की खास खबर।